जय हिंद। देखिए, हम न्यू सेशन 2026-27 के बारे में आप लोगों को बता दें। जैसे कि पूरा शेड्यूल बन चुका है। हमने आप लोगों से बताया था कि इसमें जो है कि नए सत्र जो शुरू होगा उसमें कुछ नए सिस्टम लगेंगे। जैसे कि उसमें छुट्टी कम और बाकी जो पढ़ाई का सिस्टम भी बदलेगा, इंग्लिश मीडियम से कर दिया जाएगा। तो मतलब अनेक प्रकार की इसमें सुविधाएं हैं अलग-अलग। इसमें थोड़ा-सा हम कम ही समय में आप लोगों को चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, एडमिशन जो होगा नर्सरी टू 8 होगा, ठीक है? एडमिशन बाकी एडमिशन जो टेस्ट रहेगा उसका भी कितना पासिंग मार्क रहेगा एडमिशन टेस्ट का, फर्स्ट से 8 तक पासिंग मार्क्स जो है 30%, ठीक है? मतलब कि जो बच्चा टेस्ट देगा ना, 1 क्लास का हो या 8 क्लास का, तो उसको 30% लाना अनिवार्य होगा टेस्ट का, ठीक है? यहाँ पे देखिए एडमिशन टेस्ट फी जो है, एडमिशन टेस्ट फीस 100 रुपये लगेगा। जो बच्चा टेस्ट देगा उसका 100 रुपये लगेगा, मतलब बाहरी न्यू एडमिशन जो ले रहे हैं उनके लिए। अच्छा, एडमिशन टेस्ट फी नर्सरी LKG UKG के 50 रुपये लगेगा। भाई उन लोगों का भी टेस्ट रखा गया है, ठीक है? न्यू बच्चों का जो एडमिशन चार्ज है, यहाँ पे देखिए एडमिशन फीस कितना है, 500 रुपये आप लोग का, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्लास प्रमोशन दिया गया है। क्लास प्रमोशन कितना है आप लोग का, देखिए क्लास प्रमोशन किसका होता है, जो प्रेजेंट टाइम में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्लास प्रमोशन होता है। तो किन बच्चों का है, देखिए जो पुराने बच्चे हैं उनका 300 रुपये। अच्छा, 300 रुपये में क्या क्या है आप लोग का, उसमें फी कार्ड भी है, आई कार्ड, आइडेंटिटी जो कार्ड होता है, और जो एक फॉर्म आएगा स्कूल फॉर्म का, वो रुपया, ठीक। वो जो है 3 चीज़ आपको इसमें रहेगा क्लास प्रमोशन की। अच्छा, बुक देखिए, बुक क्या है, नर्सरी टू UKG जो बुक है 2000 से 2500 रुपये का प्रत्येक वर्ष नई किताबें। मतलब कि जो नर्सरी LKG UKG किताब रहेंगे ना, वो नई नई किताब मिलेगी हर साल। कभी ये मतलब एक ही किताब नहीं रहेगा, प्रत्येक साल बदलता रहेगा। रेट इसका ये है। अच्छा, क्लास फर्स्ट टू 5 मतलब कि इसका जो रेट है 2500 से 3000 नियर अबाउट रहेगा। अच्छा, किसी वर्ष किताबें नहीं बदलेगी, मतलब कि अब ऐसा बुक बना रहे हैं कि जो कभी किताबें न बदलें। देखिए, किताब बदलने से पढ़ाई नहीं बदलती। आज भी जो सदियों से पढ़ाई चलता आ रहा है वो केवल अपडेट होता है और पढ़ाने का तरीका बदला जाता है, न कि किताब की जो रूल नियम रेगुलेशन जो है, जो भी चीज़ ना डेफिनेशन, वो बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ तो किताबें हर साल बदली जा रही है। क्यों बदली जा रही है? क्योंकि बिजनेस जब तक नहीं चलेगा तब तक आगे क्यों आदमी कैसे बढ़ेगा? तो वो नियम है। तो देखिए, अब आप लोग सोच रहे हैं कि 2 साल हम भी चेंज किए, तो देखिए उसमें चेंज करने की हमारी मजबूरी है, क्योंकि कंपनी ही बंद कर दे रही है। वो 2 साल के बाद अधिक दे ही नहीं रही है। आप बोल रहा है कि साहब कि आप नई किताब लीजिए, आगे अब किताब नहीं मिलेगा इसके बाद। तो हमने क्या किया ना कि इसको अब नई सिस्टम से अपना खुद हम किताब बनाए, उसको प्रिंटेड ही देंगे लेकिन अपना ही किताब रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। अब बच्चा एक दूसरे का पिछली साल लेकर पढ़ लेगा, आपको 3000 4000 जो साल में लगता है ना किताब का, वो आपका बच जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्लास 6 टू 8 इनका जो रेट है 3000 से 3500 रुपये। किसी वर्ष इसमें भी किताब नहीं बदलेगी। देखिए किताब, देखिए हम लोग का जो किताब पढ़ाई का सिस्टम है, देखिए पिछले साल हमने जो पढ़ाया ना, जो 3 में बच्चा पढ़ता था उसका 3 का 4 का भी बुक पढ़ाया गया, जो 2 में पढ़ता था 2 का 3 का पढ़ाया गया, जो 1 में पढ़ता था 1 का 2 का पढ़ाया गया। तो देखिए 1 साल में कैसे हमने 2 किताब खत्म कर ली। अब किसी जगह चले जाइए ना स्कूलों में, जो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी क्लास का किताब नहीं खत्म हुआ, वो तो छोड़िए 2 बार पढ़ाने के लिए। और हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास ही दिया जाता है, आप लोग देखते ही एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है, वो चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ का सिस्टम बदल रहा है, पहले बदला था लेकिन उस चीज़ को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ड्रेस की बात करते हैं। जैसे यहाँ टाई, बेल्ट, लोअर टी शर्ट, पैंट, शर्ट, ट्रैक सूट, आपको इस बार 3, केवल लोअर टी शर्ट था ना इस बार, लेकिन इस बार तीनों का तीनों आपका ड्रेस अनिवार्य है, ठीक है? गर्मी में आपको लोअर टी शर्ट मिलेगा और उसके बाद पैंट शर्ट मिलेगा, ठीक है? और जाड़ा आएगा ना ट्रैक सूट दिया जाएगा, जो जाड़ा वाला होता है, ठीक? टाई बेल्ट सब, लोअर टी शर्ट ये सब रहेगा। अच्छा, इसका रेट देख लीजिए, नर्सरी UKG 2000 से 2500 लगभग 3 सेट ड्रेस का है। अच्छा, क्लास फर्स्ट टू 8 का है 2500 से 3000 लगभग 3 सेट ड्रेस का ये, ठीक है? आइए क्लास फैसिलिटी के बारे में सबसे बढ़िया हम उचित इसका चर्चा करेंगे। क्लास फैसिलिटी क्या रहेगी, ठीक है? क्लास फैसिलिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए स्कूल का कुल समय 6 घंटा, जो भी स्कूल रहेगा आपका 6 घंटे करेगा। जिस दिन स्कूल का छुट्टी रहेगा उस दिन 3 घंटे का क्लास तथा साथ ही वाहन सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसमें कहने का मतलब कि जैसे ना संडे पड़ गया, मान लीजिए कोई फेस्टिवल पर छुट्टियाँ ज़्यादा रहती है ना स्कूल की, हम आपका आज ही बता रहे हैं, एक बार दिमाग से सोच लीजिए, पूरे स्कूल का छुट्टी 180 रहता है, 365 दिन में आपको 180 छुट्टी रहता है। आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा, हमने करके बैठा है क्योंकि हमने एक एक हाजिरी लगाया है ना, उसको देख रखा है कि हाँ कितना छुट्टी है। आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो पूरा 180 दिन का छुट्टी, आप फीस जमा कितना करते हैं, 365 दिन का जमा करते हैं, छुट्टी कितना मिल गया 180, मतलब कि आपका बच्चा 6 महीना पढ़ता है, केवल 6 महीना छुट्टी रहता है। यहाँ पे सब सिस्टम खत्म किया जा रहा है। आपको लिखा गया स्कूल का कुल समय 6 घंटा, जिस दिन स्कूल का छुट्टी रहेगा उस दिन 3 घंटे का क्लास दिया जाएगा। जैसे हमने कुछ ऐसा क्लास दिया था ना कि इन बच्चों को सुबह पढ़ाकर 3 घंटा छोड़ देते थे, जाड़े में कुछ एक्स्ट्रा क्लास दिया गया था, गर्मी में एक्स्ट्रा क्लास दिया गया था, तो छुट्टियां में इनको क्लास दिया गया था, उसका चार्ज नहीं लगता है, उसी पैसा में पढ़ते हैं ना। लेकिन
ये चीज़ कोई समझने वाला नहीं है कि आखिर में कैसे ये चल रहा है। लेकिन इस बार एकदम पूरी तरह से उसको लागू कर दिया जाएगा। देखिए छुट्टी में क्या होता था ना, बहुत समस्या होती थी कि हम ग्रुप, जैसे ग्रुप वाइज था ना हम लोग का, सी से पढ़ाई था तो बी से पढ़ाई था, ऊपर क्लास का नीचे नहीं था। तो इस बार सब खत्म। इसमें पूरे टीचर को भी एग्री किया गया। पहले टीचर नहीं आते थे, केवल हम ही मैनेज करते थे, 1-2 टीचर। अब इसमें क्या होगा कि पूरे नर्सरी से पूरा ऊपर क्लास जितना बच्चे हैं ना, सभी लोग सुबह में आएंगे। गाड़ी की कोई सुविधा रहेगी तो गाड़ी भी भेजा जाएगा। उनको 3 घंटा क्लास देकर पूरे पढ़ाई करके उनको घर भेज दिया जाएगा। अब मॉर्निंग का समय ना तत्काल एकदम सुबह रहेगा। जैसे गर्मी का समय हम आपको बता दें, बच्चा 6 बजे आएगा, 9 बजे तक पढ़कर घर चला जाएगा जिस दिन छुट्टी रहेगा। बाकी जो स्कूल का टाइम रहेगा ना आपके 7 बजे से 12-1 बजे तक रहेगा, वो अपना पढ़ेंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, छुट्टी कितनी मिलेगी साल में? केवल 75 से 80 दिन, ये लगभग मान कर चलिए 80 दिन। तो बताइए 80 केवल छुट्टी मिलेगी। आपका छुट्टी कितना बचा? 100 छुट्टी बचा, लगभग 3.5 महीना की छुट्टी बच गई। तो ये आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन इस चीज़ को आप समझ नहीं सकते। देखिए एक मजदूरी करते हैं ना, यदि हफ्ता में अगर 6 दिन मजदूरी करते, 6 दिन का दिहाड़ी मिला, लेकिन 7 दिन अगर जो आप बैठे हैं ना तो 7वां दिन नहीं मिलेगा। तो यहाँ बताइए कि जब हम 100 छुट्टी को काट रहे हैं, 100 छुट्टी के लिए पढ़ाने के लिए आएंगे टीचर, तो क्या उसका मतलब कि इसी तरह थोड़ी आएंगे, उनको पैसा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ टीचर की सैलरी बढ़ा दी गई है। इस वजह से हमने छुट्टी की संख्या को भी कम कर रखा है। बात समझ में आ गया? ये चीज़ें हैं। आइए अब देखिए, 1 वर्ष में 290 दिन का क्लास, केवल 75 दिन ही स्कूल बंद रहेगा। बात समझ गए? आइए बच्चे, 1 वर्ष में केवल 20 छुट्टी है। भैया इसमें डिमांड है, देखिए सबसे बड़ा डिमांड, आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा कि हम केवल 1 वर्ष में 20 छुट्टी, जो आप ले चले जाते हैं ना कहीं रिलेशन में, शादी में, ये उधर उधर, वो आपको ख़त्म कहानी। केवल 20 इमरजेंसी छुट्टी कितना लीजिए? 20। आप कहेंगे ना कि बीमार पड़ गया, ये पड़ गया, भर्ती था, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप कहीं भी रहो, उससे नहीं मतलब, हम साल में केवल आपको 20 छुट्टी देंगे। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, यदि अधिक छुट्टी ले रहे हैं तो 50 रुपया प्रतिदिन शुल्क दे होगा। यदि 20 से टोटल छुट्टी 1 साल में, मतलब कि हम तो जो छुट्टी दे रहे हैं वो अलग है 75-80, उसके बावजूद भी आप जैसे एब्सेंटी रहते हैं, उससे 20 से अधिक यदि छुट्टी रहे तो आपको 50 रुपये का फाइन लगेगा। बाकी 20 दिन अपना छुट्टी बना कर रखे रहिए। जैसे सरकारी में भी होता है कि आपको महीने में 1-2 छुट्टी मिलता है, 1 दिन 2 दिन का मिलता है ना, तो उसका आपका सैलरी मिलता है। अब उससे ज़्यादा छुट्टी काटते हैं ना तो क्या होता है कि आपका सैलरी कट जाता है। उसी तरह हमने 20 छुट्टी के बाद अगर जो अधिक छुट्टी ले रहे हैं तो उसमें आपका 50 रुपये क्या लगेगा? फाइन लगेगा। ये चीज़ है भैया, ये सिस्टम बना हुआ है। आइए अब बच्चों का जो होता है ना, थोड़ा सा बता दें कैसे होता है। नंबर देखिए, बच्चों का फेयर कॉपी क्लास में ही कंप्लीट। आप तक कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे क्या होता है ना अदर स्कूलों में कि बच्चों का रफ पे लिखो, फिर फेयर पे लिखो, बच्चा जाकर घर पर बैठ कर लिखता है। और हमारे यहाँ देखिए बहुत बच्चों गार्जियन कंप्लेन है, गुरुजी कुछ काम नहीं दिए। कहा अरे साहब एक बार सोचिए, हमने फेयर कॉपी क्या किया, स्कूल में ही पूरा करा दिया। उसको हमने दे दिया रिवीजन याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन बच्चा घर पे नहीं करता है। आप एक बार भी नहीं पूछते कि मिला है कि नहीं मिला है याद करने के लिए। फोन भी नहीं आप लोग करते, कमी आप नहीं देखेंगे। हम जब यहाँ पे फेयर कॉपी कंप्लीट कराते हैं, बच्चा क्या करेगा? खेलने वाला तो खेलेगा ही, लेकिन काम दिया गया याद करने को तो उसको पूछिए कि हाँ मिला है कि नहीं मिला। तो बच्चा से नहीं पूछ रहा, हम फोन लगा कि हाँ गुरुजी काम मिला है कि नहीं मिला। पर डे जब आपसे कह दिया ना कि दिया जाता है तो दिया जाता है। अच्छा, केवल दिया ही नहीं जाता है, नेक्स्ट डे उसको पूछा भी जाता है। ये सबसे बड़ी है फैसिलिटी कि आपको अगला दिन बच्चा आया, उसको हाँ बाबू कल का दिए हैं, उसको क्या करना है? पूछा जाएगा। 1 ही 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है। यदि विश्वास नहीं था आप अपने बच्चे से पूछिए कि आप पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। यदि झूठ भी बोलेगा ना, हमारे यहाँ लेकर आइए, एक बच्चा झूठ बोल सकता है ना, बाकी पूरे क्लास से हम पूछवा देंगे कि हाँ ये सिस्टम है कि नहीं है। हर बच्चे कहेगा नहीं, पूछा जाता है। और देखिए जो ना पढ़ने वाले हैं ना, पर डे इनको प्रसाद भी दी जाती है ऐसे। अब देखिए जो ना पढ़ने वाले इससे भाग जाएगा, पर डे कौन पिटाने आएगा भाई हमारे यहाँ? ठीक है, हाँ वही बच्चे सक्सेस रहते हैं, वही बच्चे टिकेंगे भी हमारे यहाँ रहेंगे कि जो पढ़ने वाला है, जो मेहनत करने वाला है वही बच्चे। बाकी तो ना पढ़ने वाला तो राम राम। आइए यहाँ पे देखिए, क्लास में ही कंप्लीट हो गया। HW में केवल देखिए, HW में क्या दिया जाता है? केवल लर्न करने के लिए, मतलब याद करने के लिए, रिवीजन, मतलब मैथ हो तो रिवीजन करने के लिए, एंड एक्सरसाइज कंप्लीट, अभ्यास कोई भी बुक का हो या मैथ का हो, उसको क्या कंप्लीट मतलब पूरा करने के लिए अभ्यास। ठीक है, ये होता है। आपको फिर कभी बैठ कर पूरा नहीं करना होता है। आइए, प्रतिदिन किसी एक विषय का टेस्ट, उसका रिजल्ट एक कॉपी पर होता है। आप लोग इसको भली भांति जानते हैं कि पर डे एक सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होता है। ठीक है, उस टेस्ट होता है तो आपको देखिए यहाँ पे आपका कॉपी पर रिजल्ट भी मिलता है। आप चेक करिए पढ़ने ना, होता है कि नहीं होता है। हर दिन किसी न किसी एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, लेकिन देखने का समय कहाँ है आपको? साहब ये नहीं है केवल अरे गुरुजी नहीं पढ़ रहा है, अरे पढ़ रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो आगे देखिए,
प्रत्येक माह के 10 तारीख को मौखिक टेस्ट जिसका रिजल्ट व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा जारी। आपको पता होगा कि एक मौखिक टेस्ट होता है। मौखिक टेस्ट का देखिए खासियत बात यह है कि जो टीचर, जैसे मान लीजिए कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो हम मैथ का टेस्ट नहीं लेंगे, हम साइंस का लेंगे, हिस्ट्री का लेंगे, मतलब दूसरे टीचर जो पढ़ाते हैं ना उनका टेस्ट बच्चों का लेंगे। बुक मान लीजिए कोई साइंस पढ़ाएगा तो वो साइंस का नहीं लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का लेंगे। तो इससे ये बेनिफिट होता है ना कि वो टीचर कितना पढ़ाए हुए हैं, इससे ये पता चलता है। मान लीजिए कि हम मैथ का है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते, बच्चे बता दिए, चलिए हो गया, तो हमें पता है कि बच्चा कितना तक पढ़ा है और हाई नंबर आने के लिए कर दिया। दूसरा लेगा ना तो क्या करेगा उसमें कि ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड पूछ देगा तो उसमें बच्चे का नंबर कम, इसलिए इसमें बेनिफिट होता है। ये मौखिक टेस्ट का हो गया। प्रत्येक तारीख को 25 तारीख को मार्कशीट द्वारा सभी विषय का टेस्ट। आप लोग जानते हैं कि मंथली टेस्ट होता है। जो मंथली टेस्ट होता है 25 तारीख को आपको होगा मंथली टेस्ट। उसका रिजल्ट एक लिस्ट बनाकर रैंक वाइज जाता है, आप लोग उसको भी देखते हैं हमारे बच्चे का कितना नंबर है। साहब आपको किसी स्कूल में नहीं मिलता है ये टेस्ट। ओमार भरने वाला जो बच्चा जाकर तैयारी करने के बाद जो देता है ना, उसको हर मंथ में दी जाती है। यहाँ पे आपको टेस्ट एक एक टेस्ट दी जाती है उस चीज़ को, ठीक है। वो कैसे दिया जाता है, जो अप्रैल से स्टार्ट होगा ना पढ़ाई, वहाँ से लेकर जहाँ तक पढ़ा रहेगा ना वहाँ तक। साहब ये नहीं बताया जाता है कि बाबू यहाँ से याद करके आना ही आएगा। वो मतलब कि एक ब्रह्मांड की तरह आएगा, उसमें पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन हम कहाँ से उठा दिए। जितना पढ़ा है वहीं से कहीं से उठा दो, दे दो बच्चा को, वो नंबर होता है। किसी का कम नंबर आता है ना, गुरुजी नंबर कम आ गया बच्चा का, ये वो मतलब कम आ गया, तो साहब क्या करें हम, आपको रियलिटी तो हम दिखा दिए ना कि हाँ जो नंबर है आपका बच्चा इतना पढ़ा हुआ है तो इतना आ गया। हम तो आपसे ये कहने नहीं जाना ना कि आपका बच्चा नहीं ठीक है पढ़ने में। एक भाषा है स्कूल वालों की कि नहीं बच्चा आपका पढ़ने में ठीक है। साहब यदि ठीक रहता है ना तो देखते हैं ना कि लिस्ट में जो नंबर जाता है वो कम नहीं रहता, 50 एबव ही रहता, 50 नंबर से ऊपर ही रहता है। क्यों, आपको दिखाने के लिए। हमारे देखिए लिस्ट जो रियलिटी है, 10 नंबर पाएगा 10 नंबर, 0 नंबर 0 नंबर, 80 नंबर पाएगा एकदम। आप भले हमको बुरा कहें चाहे कुछ भी कहें, पढ़ाई हो रहा है नहीं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। टेस्ट वाला, ठीक है, ये टेस्ट का सिस्टम होता है भाई यहाँ पे। आइए अब हम बताएं कि इसका रिजल्ट जो है, हाँ अब देखिए इसका एक नियम है। बहुत बच्चों को क्या होता है ना, इसमें फीस जमा नहीं करते तो पेपर नहीं देने दिया जाता है। रियलिटी है कि आपको पेपर नहीं देना, फीस नहीं जमा तो पेपर बच्चा नहीं देगा। इसका नियम अब देखिए चेंज हो गया है। विषय का टेस्ट, इसका रिजल्ट ग्रुप में जारी किया जाएगा। पेपर नहीं देने पर 100 रुपये शुल्क। साहब आप बदल गए, आप तो फीस तो नहीं देते थे, चलिए ठीक है भाई, कभी कदार गुरुजी दिलवा देते थे, ठीक है। बहुत बच्चे थे ना एग्जाम को छोड़ देते थे कि फीस जमा की वजह से। भैया अब तो ये छोड़ दीजिए, आपका ही नुकसान तो होगा। दूसरी बात, ऊपर से फाइन भी 100 रुपये का भरना पड़ेगा। एग्जाम मत दीजिए लेकिन आपको 100 रुपये का शुल्क भरना पड़ेगा। भैया नियम सब चेंज हो गया है, सभी लोग के बस की बात नहीं है कि इतना चले। अच्छा आइए अब देखिए, 40% से कम अंक लाने वाले अभिभावक को मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए तो बच्चे को अगले दिन पढ़ने के लिए क्लास में एंट्री नहीं लिया जाएगा। भैया आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा, एक फॉर्म देंगे, आपको सिग्नेचर कराया जाएगा कि नहीं आप एग्री हैं कि नहीं मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अभी जैसे हमने एनुअल फंक्शन किया ना 29 मार्च को, लेकिन बहुत कम ही गार्जियन थे, लगभग 10 गार्जियन ही उपस्थित हुए थे, बाकी कोई टाइम ही नहीं है किसी के पास। चलिए कोई बात नहीं, उसमें नहीं हुए उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। आधा घंटा के लिए 10 मिनट के आइए, लेकिन मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 40% से कम अंक लाने पर अभिभावक की मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए तो बच्चे को अगले दिन पढ़ने के लिए क्लास में एंट्री नहीं। जैसा ही स्कूल आएंगे ना, यदि मीटिंग में शामिल आप नहीं हैं तो बच्चे को घर भेज दिया जाएगा, या आप खुश रहिए या नाराज रहिए। ये सिस्टम तो सिस्टम, कोई उसके परे नहीं, ठीक है। आगे आइए, माह के अंतिम दिन अभिभावक मीटिंग, याद रखिएगा महीना ये 31 तारीख का हो या 30 तारीख का हो या 28-29 तारीख को, जिस दिन लास्ट डे है ना उसमें मीटिंग रहेंगी। सबको नहीं आना है भाई, घबराइए मत। आपका बच्चा यदि 40% से अधिक लेकर नंबर आ रहा है ना, उनको नहीं आना है। आ भी सकते हैं, मना भी नहीं है, आ सकते हैं मीटिंग में, लेकिन ऊपर वाले को आना नहीं है। जो नीचे आएगा, क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसको सुधार लाया जाए, उसको बताया जाए कहाँ से कमी है, घर से कमी है कि स्कूल से कमी है, कहाँ से कमी, उस कमी को पकड़ा जाए। हम और गार्जियन ही मिलकर पकड़ सकते हैं। तो 40 से कम नंबर आने वाले बच्चे के गार्जियन को उपस्थित होना अनिवार्य है, ये रूल है। आगे ये माह के अंतिम दिन अभिभावक मीटिंग हो गया। मंथ के 1 तारीख को टीचर टेस्ट ले लिया। अब भैया यहाँ टीचर भी नहीं छूटेंगे, बच्चा बच्चा गार्जियन गार्जियन, टीचर को भी टेस्ट हो गया। मंथ के 1 तारीख को ये लागू था, लेकिन हमने अभी देखिए, आज आपसे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लागू था हमारे में नियम, लेकिन अभी तक ये जो था ना टीचर टेस्ट नहीं लिया गया। रीज़न बता दें क्या, सैलरी कम था, 8,000 थी, 5,000 थी, इसलिए बेचारा 5,000 7,000 देकर हमने टेस्ट क्या ले।
सैलरी बढ़ गया 10,000 8,000 हो गया, टीचर टेस्ट लिया जाएगा, मगर ऐसे नहीं रखा जाएगा भाई। जब हम बढ़ा दिए ना तो उसमें हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि आप नॉर्मल टीचर को रखें हम, कोई नहीं, उनको टेस्ट लेना ही लेना है। हम टेस्ट लेंगे, पेपर बनेगा, टीचर का टेस्ट होगा, देखा जाएगा, आप टीचर का भी रिजल्ट जाएगा आपके सामने, ये रहा आपका, ठीक है। ये नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल टीचर नहीं, हम जानते हैं कि कैसे पढ़ाना है। अच्छा, जिस दिन किसी कारण बच्चे का स्कूल नहीं आया या उस अभिभावक स्कूल पढ़ाई के समय से पहले फ़ोन करके सूचना एप्लीकेशन भेजना अनिवार्य है। भैया आप लोग ना क्या करते हैं, बच्चा स्कूल नहीं गया, छोड़ो कोई बात नहीं, गुरुजी फ़ोन करेंगे या फ़ोन आएगा तो किया जाएगा, नहीं, आपको फ़ोन करना अनिवार्य है। देख लीजिए, जिस दिन किसी कारण बच्चा स्कूल नहीं आया तो अभिभावक द्वारा स्कूल के पढ़ाई समय से पहले सूचना एप्लीकेशन भेजना अनिवार्य है, नहीं तो हम भेजेंगे यहाँ से घर की, जाओ सूचना लेकर आओ। यदि बच्चे को किसी दिन देर हुआ या थोड़ा समय के लिए पढ़ने आए तो उस समय देखिए, और कभी घर का काम पड़ गया ना, चाहे जो भी चीज़ है, तो आप उसको घर मत बैठाइए, जाओ 2 घंटा 3 घंटा पढ़ कर आओ, लेकिन आओ फ़ोन करके बोलिए गुरुजी थोड़ा काम था, बच्चा लेट जा रहा है। जरूरी नहीं कि सुबह, मान लीजिए सुबह में जो क्लास है छूट गया, 3-4 घंटे छूट गया, तो नहीं, आप भेजिए, कभी भेजिए, लेकिन फ़ोन करके भेज दीजिए कि बच्चा पढ़ने आए, उसके लिए मना नहीं है। आइए भाई, अब देखिए, हम ये थोड़ा सा बहुत बड़ा है पोस्टर, हमको नीचे बैठना पड़ेगा, बैठ कर आपको बता दे रहे हैं, वीडियो बना दे रहे हैं। देखिए नोट जो है ना, यहाँ पे अधिकतर विषय की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी, ख़त्म, हिंदी वाला भी काम ख़त्म, प्योर इंग्लिश मीडियम नहीं होगी भाई, बाईलैंग्वेज होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि जो है ना ये चीज़ें, कि ऐसा बुक बनाया जा रहा है ना कि वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। अधिकतर विषयों की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी। दूसरी बात देखिए नोट में क्या है, प्रत्येक दिन अभिभावक द्वारा बच्चे को कम से कम 10 मिनट गाइड करना अनिवार्य। भाई साहब, इसमें देखिए, जब तक आप लोग 10 मिनट घर पे ध्यान नहीं देंगे ना, बच्चा वो पढ़ने वाला नहीं है। आपको कम से कम 10 मिनट घर पे बच्चों को क्या करना है, ध्यान देना है, ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। ये केवल टीचर ही नहीं कर सकते कि नहीं जा रहे हैं तो टीचर ही पढ़ाएं, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है कि घर पे देखिए काम मिला कि नहीं मिला, पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको 10 मिनट गाइड करना अनिवार्य। यदि नहीं कर रहे तो एडमिशन मत लीजिएगा, हम आज भी मना कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो पकड़ लेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। जिस दिन पकड़ेंगे ना उस दिन छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं, आज भी आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि पकड़ेंगे तो वो सब बहाना नहीं चलेगी। बात समझ रहे हैं, आपको 10 मिनट ध्यान देना, हर चीज़ बंद करके आपको 10 मिनट ध्यान देना है बच्चे को, ठीक है। एक आदमी नंगा हुआ उसकी बात अलग है, लेकिन आपको ध्यान देना है। आइए, किसी भी क्लास या सेशन में अधिकतम 20 बच्चे, तो हमारे नियम है, ये नियम है। और इस बार भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि क्लास में, सेक्शन में 20 बच्चे, भाई एडमिशन भी हमारा बहुत होने वाला है, चाहे पुराने बच्चे हो नए बच्चे, एडमिशन हो गया काम ख़त्म, आपको हम फ़ोन करके भी बुलाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, फ़ोन करके बुलाएंगे। अभी पहले ओल्ड बच्चे, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पूरे गार्जियन को हम बुलाएंगे, किनको पढ़ना है, एडमिशन लिया जाएगा, जिनका फीस बाकी नाम काट दिया जाएगा, भैया आप दूसरे स्कूल पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम भी करवा दिया। हमने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि हाँ आपका फीस जमा है चाहे नहीं जमा है, एग्ज़ाम जो भी चीज़ है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना ऐसे ऐसे भी फीस रुका हुआ है, 3-3 महीना 2-2 महीना का भी बाकी है, लेकिन जमा होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। लेकिन लास्ट हमने आपका तो पढ़ाई नहीं रोका ना, आपने पैसा रोक दिया ठीक है, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं रोका, एग्ज़ाम दिलवा दिया। लेकिन अब मत कहिएगा कि हाँ गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ेगा, आप बेगर कहे, अगर वो चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़े तो आप फीस जमा कर दीजिए, हम न्यू सेशन के लिए अपना एडमिशन ले लेंगे और पढ़ाई करेंगे। यदि नहीं है तो आप कहीं भी स्कूल में लिखवा सकते हैं। आज भी बोल रहे हैं, हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम मतलब वो करें, ठीक है। हमें पढ़ाई देना है तो पढ़ाई देना है, हमारा मतलब भेजा में एक नशा होता है भाई कि पढ़ाई देना है, रिजल्ट देना है, रिजल्ट बात समझिए, सक्सेस करना है, बिजनेस नहीं चलाना है कि 100 150 300 400 500 बच्चे हो। हमें भूख नहीं है बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए, नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, वाहन सुविधा उपलब्ध आपको मिलेगी। आइए फी डिटेल में, नर्सरी टू 550 रुपये फीस बढ़ गई है, क्यों बढ़ी है, इंग्लिश मीडियम हो गया है, इंग्लिश मीडियम, समझ रहे हैं बात को। और दूसरी बात बढ़ने की कि क्लास बढ़ गया है, छुट्टियाँ कम हो गई है। 3rd to 5th 650 रुपये, क्लास 6 to 8 750 रुपये पर मंथ, बात समझ गए। अच्छा भैया, लेकिन इसमें कुछ आपको छूट भी है। क्या छूट है, मंथली टेस्ट जो 25 तारीख को मंथली टेस्ट रखा गया है ना, आपको दिया गया मंथली टेस्ट 25 तारीख, यदि टाइम से पहले जमा कर दे रहे हैं तो आपको 50 रुपये की छूट मिलेगी साहब। यानी कि 550 है तो 500 रुपये में बच्चा पढ़ लेगा, 650 है तो 600 में पढ़ लेगा, 750 है तो 700 में पढ़ लेगा, 50 रुपये की डिस्काउंट। आइए, अनाथ दिव्यांग अंत्योदय कार्ड विद्यार्थी का फीस 100 रुपये। भैया ये नहीं कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता है, अनाथ हो दिव्यांग हो, अंत्योदय कार्ड जो लाल गरीब रेखा कार्ड वाला होता है ना, वो 100 रुपये प्रति माह, परंतु मासिक टेस्ट में 40% से कम आने पर मासिक फीस का आधा देना होगा। मतलब कि 100 रुपये में तो पढ़ेगा कब, जब 40% से ऊपर हर मंथ आए, ठीक है। यदि 40% से डाउन आ गया
तो उनको पूरा ये जो फीस है ना उसका आधा फीस जमा करना पड़ेगा उन लोगों को। आइए तीसरी चीज़ देखिए, ये यहाँ पे त्रैमासिक जो टर्मिनल एग्ज़ाम होती है, छमाही हाफ ईयरली एग्ज़ाम और वार्षिक जो एनुअल एग्ज़ाम होती है, परीक्षा से पहले पूरा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बात समझ में आया? पूरा शुल्क इसमें जमा करना होगा आपका साहब। ये नहीं कि हाँ त्रैमासिक है अगस्त में आ गया तो चलिए अभी बाद में करेंगे, नहीं, आपको पूरा जमा करना है। अच्छा, परीक्षा फीस कितना लगेगा? 300 रुपये लगेगी। अच्छा, अन्यथा बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं होने दें, क्या है परीक्षा फीस 300 रुपये। यदि आपका समय से फीस जमा नहीं हुआ तो आपको परीक्षा में शामिल होना नहीं दिया जाएगा, स्कूल एडमिशन से भी हटा दिया जाएगा। ये आप अनिवार्य हो गया। जिसे आप लोग इस बार देखें ना, बहुत लोग का तिमाही छमाही और वार्षिक में पेपर पैसा नहीं जमा, फीस नहीं जमा है, लेकिन हमने पेपर दिलवा दिया। लेकिन इस बार ख़त्म, आपको देना है, हम एडमिशन से हटा देंगे, आपको बुलाकर हम एडमिशन लेंगे। भैया आप पढ़िए, यदि आप इसके लिए एग्री हैं तो ठीक है पढ़ाएंगे, नहीं है तो अब कहीं और करेंगे। क्योंकि बीच में अगर जो भगाने के बाद या कुछ करने के बाद आप बोले कि गुरुजी बहुत बुरा कर दिए आप, कुछ नहीं, हमने आपको पहले ही बता रखा है, एडमिशन से पहले, अप्रैल से पहले बता रखा है। आइए ठीक है। ट्रांसपोर्ट फीस 0 से 1 किलोमीटर नज़दीक आने वाले बच्चों लास्ट पर मंथ 350 रुपये। फीस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि क्लास बढ़ा है, छुट्टी कम कर दी गई है। 1 से 2 किलोमीटर 400 रुपये, हर किलोमीटर पर बढ़ेगा 50 रुपये। देखिए 1 किलोमीटर तक 350, 1 से 2 किलोमीटर 400, 2 से 3 450, 3 से 4 5, 4 से 5 550, 5 से 6 600 रुपये, 6 किलोमीटर से आप अधिक जाइए 700 रुपये पर मंथ। ट्रांसपोर्ट फी कितना लगेगा? 12 महीने का, मतलब इकट्ठा नहीं, आप हर महीने जमा करिए, लेकिन पूरे 12 महीने का आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा कि हाँ 11 महीने का नहीं। इसलिए कि एक रेशियो बनाया गया है कि हम केवल 70-80 छुट्टी दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट फीस, लेकिन हमने क्लास भी तो उतना दे रखा है, लगभग क्लास दे रखा है, तो उस हिसाब से पैसा आपको रखा गया है कि ताकि मंथली आप पे कर सके। जैसे फीस 12 महीने की लगती है, उसे ट्रांसपोर्ट फीस भी 12 महीने की लगेगी। आप लोग ये जो डिटेल है स्कूल एडमिशन का आपको हमने बता रखा है। सबसे पहले ये हमारे जो पुराने बच्चे उनको लिए इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, अभिभावक को भी, और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि एडमिशन से पहले आपको आना अनिवार्य है। और किनको आना अनिवार्य है, ये मत कहिए कि हाँ जाओ बच्चा पढ़ो, नहीं, जाने वाला सिस्टम तो हमारे ख़त्म। अब आज भी आपसे बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। प्रेजेंट टाइम में हमारे 150 बच्चे, यदि हमारे न्यू सेशन में 26-27 वाला में 100 बच्चे रहेंगे तो 100 बच्चे पढ़ाएंगे, बाकी 50 बच्चे कैंसिल कर देंगे। आप सोचिए कि 50 बच्चों में आप भी शामिल ना हो जाएं। हमें लालच नहीं है, हम देखिए हम निगेटिव सोच रहे हैं कि 150 है तो हमारा 100 बच्चे रहे, लेकिन हमें पढ़ाना है, इस नियम के थ्रू पढ़ाना है। किसी ने सोचेगा ना कि अरे भैया 150 बच्चा है तो कम से कम इस साल 200 तो बच्चा होके किसी तरह सबको समेट कर लेकर आए, जाओ तो 2 पैसा आएगा, साल 2 पैसा आएगा। हमें यहाँ 10 तो रिजल्ट देना है, पैसा नहीं लेना है। आदमी का अलग अलग विचार है, नहीं सोचते। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? पहले भी हमारा रिजल्ट आता था, आज भी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, इसका मतलब पढ़ाई में कमी नहीं है। आपको लगे कि हाँ पढ़ाई में कमी, वो अलग बात है। बात समझ रहे हैं? बहुत लोग तो कहते हैं कि स्कूल कोचिंग चलाते तो बढ़िया था, स्कूल नहीं। अरे भैया यदि हम स्कूल से आज भी कर रहे हैं, नहीं चलते ना, एक दिन हम नहीं पढ़ा पाते। इतना हमारे पे प्रेशर है, दबाव है, जितना दरख्वास्त आती है ना आपको नहीं पता है। मीटिंग चल रही है स्कूलों वालों की, कैसे चला रहा है। जिस दिन अगर जो नहीं रहता ना 8 तक हमारा मान्यता, ख़त्म कहानी उस दिन। सिस्टम चौपट, क्लास में 20 बच्चे को रखना, अधिक पढ़ाई देना, सिलेक्शन देना, किसी के बस के नहीं है। पर डे टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, मौखिक टेस्ट है, क्या नहीं है बताइए? कहीं स्कूल में है? कुछ नहीं। आप जाएंगे दूसरे स्कूल में तो आरओ है, छत है, पंखा है, सोलर है, ये अरे ये फैसिलिटी हमारा, ये फैसिलिटी। आप बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, न कि फैसिलिटी, स्कूल की फैसिलिटी देखने के लिए। आपकी मेन फैसिलिटी क्या चाहिए? पढ़ाई, ना कि स्कूल की फैसिलिटी। आप किसी स्कूल में जाकर हमको फैसिलिटी से मतलब नहीं है, हमको पढ़ाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए, देखने लगेगा। अरे यार ये चीज़ है, बात समझिए इस चीज़ को, ठीक है? धन्यवाद, इस बात को ध्यान रखिएगा।